किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आप सामने जो देख रहे हैं ये मेरी सख्त ज़मीन में बोया हुआ गन्ना है। आज इसका जर्मिनेशन बहुत ही गजब का रहा किसान भाइयों, बहुत ही गजब का जर्मिनेशन आ रहा। आज हम खुदाई का कार्य कर रहे हैं, चौधरी साहब भी यहाँ पे है। 2-4 फावड़े मेरे पे भी लगवाए, क्यों मैं पानी चला रहा रात भर से। हमारे यहाँ पे रात 11 बजे बिजली आ जाती है और 8 बजे भाग जाती है किसान भाइयों। और देखो किसान भाइयों, साथ साथ रहना पड़ता है भाइयों के साथ। और किसान भाइयों ये सख्त ज़मीन है, इसके साथ अगर हम साथ के साथ खुदाई तो करवा दें, जैसे कि बताओ आगे हमने बुआ दिया और बुआने के बाद किसान भाइयों फिर हम इसमें फिर हम जो है किसान भाइयों साथ के साथ खुदवा देते हैं तो ठीक है। या फिर ये देखो यार, इतनी सख्त है बहुत ज़्यादा। और इसमें एक खूबी और है, इसमें अगर हम डाई की लागत नहीं देते और यूरिया और सल्फर की लागत दे देते हैं, इसी में ही खेत हो जा, ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं पड़ती इस खेत में। क्योंकि यह सख्त ज़मीन है, बाग की ज़मीन है, इसमें कम से भी कम लंबे समय तक बाग रहा। पहले मैंने एक वीडियो में बताया भी था किसान भाइयों, यहाँ पे कभी जोड़ चला करती थी। जोड़ का मतलब है पहले रास्ते तो थे नहीं पक्के, चौड़े चौड़े हाईवे तो थे नहीं, तो लाख बावड़ी से इधर को जोड़ जाती थी और आगे चली जाती थी वह पानी का, जिसे हम बहाव कहते हैं, बहाव के साथ साथ। तो यहाँ पे ये कम से कम 700 मीटर चौड़ा और हमारे ही गाँव का कम से कम 1000-2000 बीघे जो ज़मीन थी उसमें सब जो है बाग बोते थे। क्योंकि अगर कोई फसल बो देते थे मक्की की या फिर ज्वार, तो वह सारी की सारी गड़ जाती थी बारिश के सीज़न में। और पहले जो है पानी की सुविधा भी नहीं थी, तो पेड़ लगा रखे थे यहाँ पे सारों ने। या फिर अब जो है धीरे धीरे पेड़ में रोग आए, वे कट गए, गल गए, सड़ गए, उनकी यह स्थिति रही। सुक्कड़ की बीमारी आ गई, क्योंकि 150 साल 100 साल ऐसे पुराना बाग होगा था वो किसान भाइयों। तो अब जब फिर हमने इसमें खेती करनी शुरू कर दी, कम से कम 20-25 साल से हम खेती कर रहे हैं। और इसमें सरसों की खेती होती थी, ज्वार की खेती होती थी। फिर मैं इसमें धीरे धीरे अपने पड़ोसी भाई को कहा, क्योंकि रास्ता तो यहाँ पे है नहीं, मगर भाई आप भी चलो और हम भी जो है गन्ने की खेती करेंगे। तो उनके ऐसे मुंह चक्की लगी, गन्ने की पैदावार अच्छी हुई उनके। और अब के साल मैंने पहली साल इसमें जो गन्ना बोया था किसान भाइयों, उसमें जो है कुजम की समस्या रह गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने उसे पहले रूटरी निकलवाई, टिलर निकलवाया, फिर रूटरी निकलवाई थी। पर फिर भी कुजम की पहले साल आपके याद हो, तापमान जो है ज़्यादा रहने के कारण, हीटिंग होने के कारण ज्वार भी ख़राब हो गई थी और गन्ने का जर्मिनेशन भी डाउन रहा। फिर मैंने ये खेत उजाड़ दिया था और उजाड़ के मैंने फिर गेहूँ बोई इसमें। थोड़ी ही गन्ने हुई थी। और किसान भाइयों फिर मैंने ये खेत और ये खेत दोनों का दोनों गेहूँ कटिंग कटिंग के बाद पड़े करके मैंने गन्ना बो दिया। किसान भाइयों सख्त ज़मीन में ऐसा जमाव होना मायने रखता है बहुत ज़्यादा। क्यों इस स्थिति में देखो किसान भाइयों, अब जब खुदाई का कार्य हो रहा है, जमाव भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, संतुष्ट हूँ मैं। मुझे अनुमान ये है कि 4 या 5,000 गन्ने इसमें हो जाओगे, वही 50-60 का निकल जाओगा। ये गेहूँ का 50-60 का निकल जाओ बहुत होता है। इसमें सल्फर, जिंक, पोटास, एक माइक्रो न्यूट्रेंट का एक थैला लाऊंगा मैं। वो ज़रूर डाल लूँगा मैं, सल्फर ज़रूर डाल लूँगा इसमें। क्योंकि एक डोज जो है किसान भाइयों ज़रूर अच्छी खासी होनी चाहिए, उससे पैदावार जो है कंटिन्यू बनी रहती है। देखो किसान भाइयों, आप गन्ना देखो, आप काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन है। और एक थोड़ा सा इस खेत की जानकारी दे दूं, मैंने इसमें कंप्यूटर भी लगवाया था, इन दोनों खेतों में कंप्यूटर लगवाया था। उस साइड में तो बड़ा अच्छा कंप्यूटर लग रहा है, इसमें थोड़ा ऐसा है जैसे थैली टाइप का होता है ना, बीच में गहर और बराबर साइड में ऊंचा। ये 4 खूंटे हैं ऊंची। ये 4 खूंट देखो किसान भाइयों, 1 2 3 4 और बीच में फिर गहर झील टाइप सी का हो जाए, और फिर उस परली तरफ भी ऐसे ही है, 1 2 3 4। अब क्या मैं कंप्यूटर लगवाने वाला था, फिर यहाँ पे चकबंदी की स्थिति आ गई हमारे गांव में। अब जो चकबंदी होने वाली है, तो कंप्यूटर लगने में भी कम से कम 1000-2000 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा, मगर भाई पता नहीं हमारे चक कहाँ से कहाँ बनेंगे, तो इसीलिए कंप्यूटर वैसे लग रहा है इसमें, एक सार होना रह रहा था, बिल्कुल समतल होना रह रहा था ये। और फिर मैंने इसमें कंप्यूटर नहीं लगवाया। और देखो किसान भाइयों, आप देख रहे होगे, बिल्कुल कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी खेत में, बहुत अच्छा जर्मिनेशन है। 0238 गन्ना वैरायटी है। मुझे अब की साल विश्वास है कि मैं इसमें अच्छी पैदावार लूँगा। देखो किसान भाइयों, 47 की पैदावार तो मैंने पहली साल ही ले ली थी। जब जिस खेत को मैंने उजाड़ा उसमें 47 क्विंटल गन्ने हुए थे। और अब की साल तो उसमें जमाव दुगना है पहली साल के मुकाबले। तो आपके 60-65 के करीब मैं ले जाऊंगा, मुझे अपने आप पे विश्वास है। और एक खुदाई ज़रूर करवाओ किसान भाइयों, बिना खुदाई के खेत का कोई
अहमियत नहीं रहती बिल्कुल भी। क्योंकि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं, जैसे देखो ये किसान भाइयों देखो ये है, जैसे ये है छोटा-छोटा है, बेल और साठ तो मर जाती है और दूसरे खरपतवार नहीं मरते। इसीलिए किसान भाइयों मैं तो आपको एक ही राय देना पसंद करूँगा, भाई एक खुदाई करवा लो फिर हर्बिसाइड का उपयोग कर लो। और जिसने लेट बुआई कर रखी है वो तो हर्बिसाइड का उपयोग ना करे वही अच्छा। क्योंकि एक तो फसल लेट है और फिर दूसरा किसी कारण से हर्बिसाइड का उपयोग ज़्यादा ज़बरदस्त होगा तो किसान भाइयों नुकसान ये हो जाएगा कि आपका जर्मिनेशन पे भी उस पे भी फ़र्क पड़ेगा, जमाव पे भी, और जो है ब्यात ब्यात भी डाउन हो जाएगा और पैदावार पे भी फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। हर्बिसाइड अच्छी चीज़ नहीं है, हर्बिसाइड का तो उपयोग मुड्ढे में कर लो वो सबसे ज़्यादा। अगर करने की इच्छा ही हो जाए 240 अल्ट्राजीन और मैट्री का इस्तेमाल कर लो किसान भाइयों। जो ये बहुत महंगी दवाई आ रही है ये तो खेत को बिठा भी दे। मैंने एक वीडियो बना के रख रखी है, अभी तक अपलोड नहीं करी। अब जल्दी ही इसमें अपलोड करने वाला हूँ। उसमें एक किसान भाई का सारा ईंक जड़ गया। ये छोटी-छोटी, और एक मैंने आपसे 3 महीने पहले भी डाली थी कि उसका सारा ही खेत बैठ गया स्प्रे करने में। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। जय किसान।